हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए वोकैब ऑफ द डे का डिस्कशन करने वाली हूँ इस वाईटी के सेशन पे। जी हाँ, इस यूट्यूब के सेशन में हम लोग करेंगे वर्ड ऑफ द डे आज। बट उसके पहले मैं तुम लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ गाइस। अन अकेडमी पर टॉप बैचेस आ रहे हैं 23rd एंड 24th ऑफ फरवरी से। इसके अलावा आपको एक अपडेट देना है गाइज, आपका नेक्स्ट जो कॉम्बैट है, यानी जो नेक्स्ट संग्राम है, वो प्लान कर दिया गया, जिसमें तुम्हें 1 CR का पूरा स्कॉलरशिप पूल मिलने वाला है। यानी कि अगर आप इस टेस्ट में रैंक लाते हैं तो जो अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं उसमें तुम्हें डिस्काउंट बहुत बड़ा सा मिल सकता है। ठीक है। एक अभी तुम्हारा जस्ट इसके पहले वाले संडे पे हुआ था, अभी नेक्स्ट संडे को यानी 28 ऑफ फेब को तुम्हारा नेक्स्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक कॉम्बैक्ट है। इस कॉम्बैक्ट में तुम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है। इसका बाद में बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा फ्री में सोल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है। जब तुम इस मॉक टेस्ट में बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना कि ऑल ओवर इंडिया भी आप एग्जिस्ट कहाँ पर कर रहे हो। राइट। तो फटाफट क्या करो, इसको जाके इनरोल कर लो। ये है एसपी मैक्स, ये रेफरल कोड है, इसको जाके क्या करना है, आपने इनरोल करना है। ठीक है। आई होप यहाँ तक तुम्हें जो पूरा अपडेट दिया है मैंने क्लियर हो गया है। ठीक, क्लियर है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको देनी है गाइस, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर लास्ट फ्यू डेज लेफ्ट फॉर एसपी मैक्स पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना गाइस, अभी तक जो रेफरल कोड है ना, उस पे तुम लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन अब ये जो 10% ऑफ है, ये और कम होने वाला है। पिछले महीने प्राइस हाइक हुआ था, इस बार अब ये जो डिस्काउंट तुम्हें मिलता है वो कम होने वाला है। तो ओवरऑल आप सभी को अपने दिमाग में रखना है, ये जो बैग्स है ना, इनके जो भी कॉस्ट तुम लोगों को दिख रहे हैं, अपने दिमाग में रखना। तुम्हें अगर टॉप एजुकेटर से घर बैठे तैयारी शुरू करनी है, इनमें से किसी भी पैक को आप डन कर सकते हो। रेफरल कोड एसपी मैक्स लगाओ, बढ़िया से अपनी तैयारी शुरू करो और इस बार एसएससी पार करो। चलो, आज हम लोग एक शब्द बहुत इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं गाइस, जो कि तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कई बार फंसा है। आगे भी इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आओ देखो, सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला शब्द जो, दिस इज बेसमर्च। बेसमर्च का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शंस में से तुरंत अपने दिमाग में क्लिक करो। अगर तुम्हें आता है बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसमर्च मतलब होता है डैमेज करना किसी की रेपुटेशन को, है ना। किसी भी अगर व्यक्ति है, उसकी तुम जो रेपुटेशन है उसको अगर गंदा करने की कोशिश हो रही है, टार्निश किया जा रहा है उसको, है ना, तो उसे बेसमर्च करना कहते हैं। दो तरह से इसका यूज होता है। किसी व्यक्ति के तौर पे आएगा तो उसकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है, और अगर समथिंग आ रहा है ना, व्यक्ति नहीं आ रहा है, अगर कोई चीज आ रही है तो वो डर्टी हो रही है, डिसकलर्ड हो रही है, ये होगा बेसमर्च का मीनिंग। चलो, यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज गाइज ये होगी इन सेशंस की, खासियत ये है कि इसमें मैं तुम्हें ना पूरा हिंदी दे दूंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैनर में। देखो, बेसमर्च का प्रयोग एज अ वर्ब किया जाता है, यानी ये क्रिया के रूप में यूज होगा। देखो, 2+V1 लिखा हुआ है। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है? 2+V1। टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो, वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो देखो, किसी पर कीचड़ उछालना। ठीक है, यहाँ पे इसकी हिंदी जो लिखी है ये है कीचड़ उछालना। राइट। आ जाओ। तो कीचड़ उछालने के लिए बोलते हैं बेस्मेज करना, किसी की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करना। राइट। जैसे उसको देखो, डिसऑनर करना मतलब उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है। स्मीयर मतलब उसका मजाक बनाया जा रहा है। राइट। स्मच, स्मच मतलब होता है कीचड़। ठीक है। धब्बा लगना। ठीक है, कोई भी अगर धब्बा लग रहा है, या मैं बात करूँ कुछ डर्टी सा हो रहा है, उसको बोल देते हैं कि ये चीज स्मच है। आंखों में कीचड़ के लिए भी स्पंज का प्रयोग किया जाता है। धब्बा लग जाना, कुछ मतलब मेसी सा हो जाना, उसको बोलोगे। तो बिस्मर्च का समझ में आ गया, एक नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब होता है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, उसे डिसऑनर करना, उसके लिए स्मीयर करना। स्मीयर मतलब धब्बा लगाना, है ना, स्पंज देना। और स्पंज मतलब भी धब्बा, डर्टी से रिलेटेड हो जाएगा। आओ, तो इसके देखते हैं अपोजिट क्या क्या दिए हुए हैं। अभी तक किसी पे तुम कीचड़ उठा रहे थे, आप उसका ऑनर कर रहे हो। डिसऑनर का ऑनर हो गया, सम्मान हो रहा है, उसको अपग्रेड कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो। प्रेज मतलब प्रशंसा होती है।
आओ देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे। जो अपोजिशन है ना, जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, रूलिंग पार्टी के जो अपोजिट रहते हैं, वो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई करते हैं क्या, कीचड़ उछालने का, द रेपिटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो भी उस टाइम पे रूलिंग पार्टी होती है, अब जैसे भाजपा अभी चल रही है, बीजेपी, राइट, तो अभी जो कांग्रेस है या फिर सपा सब कोई भी पार्टी उठा लो, क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है ना, बोलते हैं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, ऐसे करके। तो बेसमिर्च मतलब होता है किसी की भी रेपुटेशन को हार्म करना। ठीक है, क्लियर है। आओ देखो यहाँ पे क्या कर देना चाहिए था, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब क्या होता है, मैं बोलूं कि तुम ना मेरे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब उसे खंडित कर रहे हो, डिनाई करना होता है ये। ठीक है, तो डिनाई तो यहाँ पे होगा नहीं। डिफाइल करना, डिफाइल मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा अशुद्ध कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इधर क्या जाएगा, दिस इज अपग्रेड करना, मतलब उस चीज को और अच्छा करना। फॉरबिड मतलब होता है किसी भी चीज को ना कर देना, है ना, प्रोहिबिट कर देना। तो केवल यहाँ पे एक ही जा रहा है गाइस, बेसमिर्च का जो सिनोनिम जाएगा, दिस इज डिफाइल करना, किसी चीज को खराब करना, है ना। तो यहाँ पे डिनाई नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा, फॉरबिड नहीं होगा। ठीक है, किसी को डिनाई नहीं कर रहे हो, उसका उन्नयन, उसको और अच्छा नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो। इधर सेकेंड ऑप्शन या जो बी ऑप्शन है ना, वो दैट इज एब्सोल्युटली राइट, टिक कर देना था, आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये जो बेसमिर्च वाला ऑप्शन है, अब कभी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग इसको सही कर लोगे, राइट। चलो गाइस, अब ऐसे ही डेली बेसिस पे हम लोग एक एक वोकैब सीखेंगे, जिससे कि जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो तुम्हारी एग्जाम में फंसने वाली वोकैब है, वो तुम्हारी तैयार होती रहे। चलो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।